अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो आज की इस वीडियो के अंदर सबसे पहली अपडेट वो सऊदी अरब के अंदर ऊंट और बकरी चराने वालों के लिए एक अपडेट आई है, जिसमें यह बताया गया है कि तकरीबन 13 लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की गई है, जिनमें से कुछ सऊदी शहरी हैं और कुछ गैर मुल्की भी हैं। ऊंट और बकरी वगैरह चराने के लिए हुकूमत की तरफ से ये पहले ही वार्निंग दे दी गई थी कि किसी भी ऐसी जगह पर ऊंट और बकरी को ना चराएं जहां पर हुकूमत की तरफ से मना किया गया है, यानी वो सरकारी ज़मीन है, वहां पर ऊंट बकरी चराना मना है। लेकिन अक्सर वो जगह खुली हुई होती है, लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन बोर्ड वगैरह तो लगा ही रहता है। तो इसी के लिए तकरीबन 13 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है और इसके लिए हुकूमत की तरफ से पहले ही वार्निंग दे दी गई थी। और इसमें ऊंट चराने वालों के ऊपर जो फाइन लगती है, यानी एक ऊंट के हिसाब से 500 रियाल का फाइन लगता है। इसके अलावा जो बकरी और भेड़ होती हैं उनका थोड़ा सा इससे कम रहता है। तो अगर किसी के जानने पहचानने वालों में से कोई ऐसा आदमी है जो सऊदी अरब के अंदर ऊंट और बकरी चराने का काम करता है, तो उसे ये जानकारी ज़रूर दे दें। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने पर, पब्लिक प्रॉपर्टी यानी हुकूमत की प्रॉपर्टी होती है, सरकारी चीज़ें होती हैं, उसको जानबूझकर अगर कोई नुकसान पहुंचाता है, उसको डैमेज करता है, तोड़ता फोड़ता है, उसके ऊपर 1 लाख रियाल का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा जो नुकसान हुआ है, जो खराबी आई है, जो डैमेज किया गया है, उसे उस आदमी को बनवाना पड़ेगा और उसकी वजह से जो दूसरा नुकसान हुआ है वो भी भरपाई उसे करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस न्यूज़ के बारे में, इस खबर को अखबार में डालने का जो खर्चा होता है, जो वेबसाइट पर डालने का जो खर्च होता है, ये भी उससे लिया जाएगा। तो खासकर अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी की, सरकारी चीज़ों को नुकसान बिल्कुल ना पहुंचाएं। इसके अलावा एक भाई का सवाल था, उनका मेल आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें सऊदी अरब में आ करके 9 महीने हो गए हैं, यानी वो अपने कफील के पास 9 महीने से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कफील अभी तक उनका इकामा बनाकर नहीं दिया है। तो क्या वो दूसरी जगह नकल कफाला ले सकते हैं या नहीं? तो देखिए, इसके लिए आपको लेबर ऑफिस में जाना पड़ेगा, यानी मकतबल अमल जाना पड़ेगा। वहां पर इस मामले को देखने की जो कमेटी होती है, जो इदारे होते हैं, वहां पर आपको कंप्लेन करना पड़ेगा। फिर वहां से इस मामले को सॉल्व किया जाएगा। वहां पर आपके कफील को भी बुलाया जाएगा और आपको भी सामने बिठाकर सारी बातें की जाएंगी। इसमें अगर आप चाहेंगे तो आप दूसरी जगह नकल कफाला भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगली जानकारी, अब सऊदी अरब के अंदर भी फिल्में वगैरह बनाने की ट्रेनिंग देनी शुरू होने जा रही हैं, जिसका आगाज इसी साल नवंबर 2022 से फिल्म बनाने की ट्रेनिंग की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें लोगों को फिल्म के सेट वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, इसके अलावा और भी जो तकनीकी जानकारी होती है, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी और फिल्में वगैरह भी अब सऊदी अरब के अंदर बनाई जाएंगी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से तवक्कलना एप्लीकेशन में एक फैसिलिटी कार्ड लॉन्च किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो लोग सऊदी अरब के अंदर माजूर हैं, अपाहिज हैं, चाहे वो गैर मुल्की हों या सऊदी शहरी हों, उन्हें इस कार्ड के जरिए गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन यानी सरकारी यातायात की जो सुविधा होती है, जैसे ट्रेन वगैरह हो गई या सरकारी फ्लाइट हो गई या सरकारी बसें हो गई, इसमें उन्हें 50% तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा उस कार्ड की वजह से हॉस्पिटल वगैरह में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी उनका इलाज वगैरह, उन्हें किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो उन्हें पहले देखा जाएगा। और ये कार्ड सिर्फ सऊदी शहरियों के लिए ही नहीं है, बल्कि गैर मुल्कियों के लिए भी रहेगा। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर खाने पीने वाली चीज़ों की, यानी रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में 128 चीज़ों की कीमत में इजाफा बताया गया है, यानी 128 चीज़ों के दाम बढ़े हैं। इसमें चिकन और आलू भी शामिल हैं, लेकिन इसके अलावा 35 ऐसी चीज़ें हैं जिसके दाम घटे भी हैं। इसके अलावा एक अपडेट वो सऊदी सामा की तरफ से आई, यानी सऊदी सेंट्रल बैंक की तरफ से, जिसमें इन्होंने कहा है
कि लोग अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स, उसके पासवर्ड, उनकी जो कॉन्फिडेंशियल जानकारी होती है उसकी हिफाजत करें, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर कोई भी बैंक का कर्मचारी, बैंक कर्मी किसी भी ग्राहक के पास किसी भी निजी जानकारी के लिए कॉल नहीं करता है, जिसमें लोगों के पासवर्ड पूछे जाते हैं, इकामा नंबर पूछे जाते हैं, उनके बैंक डिटेल्स पूछे जाते हैं, जिसके बाद उनके बैंक अकाउंट से पैसे चुरा लिए जाते हैं। तो इसकी लोग हिफाजत करें, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। बैंक के नाम पर जितने भी इस तरीके के कॉल आते हैं जिससे आपसे इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं, ये 100% फर्जी होते हैं, ये लोग फ्रॉड होते हैं, स्कैमर होते हैं। इसके अलावा आखिरी जानकारी वो कोरोना से जुड़ी हुई है। देखिए, सऊदी अरब के अंदर अभी कुछ दिन पहले तक कोरोना के जो केस थे वो 100 के अंदर आ गए थे, लेकिन अभी फिलहाल 2 हफ्ते से ये केस फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो कल की जो रिपोर्ट है उसमें 240 नए कोरोना के केस मिले हैं, 181 लोग रिकवर हुए हैं यानी कोरोना से ठीक हुए हैं, और 1 आदमी की कोरोना से मौत हुई है। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।